हम इस मूवी को 6 सितंबर 1798 को देखते हैं, जो इंग्लैंड की बंदरगाह पर डिमीटर नाम का एक जहाज आकर टकराता है। सी कोस्ट गार्ड जब अंदर जाकर देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी नहीं था। जब वो कैप्टन के कमरे में जाते हैं, वहाँ उनको कैप्टन की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था, अगर उस खतरनाक चीज ने तुम्हें देख लिया, वो तुम्हें खत्म कर देगी। हम मूवी को यहाँ से 1 महीने पहले देखते हैं, 6 अगस्त साल 1897 को देखते हैं, जहाँ हम डिमीटर नाम के जहाज को देखते हैं, जिसके पास बहुत सी घोड़ा गाड़ियाँ आकर रुकती हैं, जिनके ऊपर लकड़ी के बड़े बड़े संदूक थे और उन संदूक को इंग्लैंड लेकर जाना था। वहाँ पर बहुत से मजदूर भी थे, लेकिन उन मजदूरों का जो लीडर था, जब वो संदूक के ऊपर ड्रैगन की तस्वीर को देखता है, वो कहता है कि वो उनके साथ उस सफर में नहीं जाएंगे, आपको अकेले जाना होगा। और अपने लोगों से वो कहता है कि अंधेरा होने से पहले उनको वहाँ से जाना होगा। वो उनको पैसे वापस करके वहाँ से चला जाता है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना मजदूरों के उस जहाज को इंग्लैंड तक लेकर जाना नामुमकिन था। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को वहाँ की लोकल मार्केट में भेजता है, ताकि वो कुछ लोगों को ला सके। वहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जिनको मालूम होता है कि डिमीटर नाम के जहाज पर वर्कर की जरूरत थी, जो इंग्लैंड जा रहा था। इसीलिए वो सब कैप्टन के असिस्टेंट के पास आ गए थे। उनमें एक क्लीमेंस नाम का आदमी होता है, जो कैप्टन के असिस्टेंट को कहता है कि वो एक डॉक्टर है, उसको सितारों के बारे में मालूम है। वो बताता है कि अगर आपके जहाज का कैंपस खराब हो जाए तो वो सितारों को देखकर ये बता सकता है कि वो उनको किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो कैप्टन का असिस्टेंट था उसको नहीं रखता, बल्कि वो मजदूरों को सिलेक्ट करता है। दरअसल उसको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मेहनत का काम कर सकते हो। क्लीमेंस मायूस होकर वहाँ बैठ जाता है। वो देखता है कि मजदूर अब रस्सियों की मदद से उन बड़े बड़े संदूक को जहाज पर चढ़ा रहे थे। तभी एक मजदूर जो लकड़ी के संदूक के ऊपर खींच रहा था, वो देखता है कि उस पर ड्रैगन की तस्वीर बनी थी, जो एक मनहूस ड्रैगन की तस्वीर थी। उसको देखकर वो डर गया था। उसके हाथ से रस्सी छूटने लगी थी। ठीक उस लकड़ी के संदूक के नीचे जहाज के पास कैप्टन का ग्रैंडसन खेल रहा था। इससे पहले वो लकड़ी का संदूक गिरता, क्लीमेंस उसको बचा लेता है। ये देखकर कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है। उस मजदूर को पकड़ लो जिसके हाथ से रस्सी छूटी थी। वो कहता है कि वो इस जहाज पर काम नहीं करेगा। तुमने इन संदूकों के बारे में इनको नहीं बताया था। इसके ऊपर ड्रैगन की तस्वीर है, जो एक मनहूस निशान है। वो कहता है कि वो वहाँ से जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल वहाँ के जो लोकल लोग थे, वो इस मनहूस ड्रैगन की तस्वीर के बारे में कोई राज जानते थे, जो शायद कैप्टन और बाकी लोगों को नहीं मालूम था। अब उसके जाने के बाद कैप्टन क्लीमेंस को उसकी जगह काम पर रख लेता है। कैप्टन के अलावा उस जहाज में 8 और लोग थे, जिनमें कैप्टन का ग्रैंडसन भी था, जिसकी जान क्लीमेंस ने बचाई थी। अब ये अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ ही हफ्तों में वो इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। सारा दिन सफर करने के बाद रात को कैप्टन अपने असिस्टेंट को कहते हैं ये उनका आखिरी सफर है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। वो अपनी बेटी और ग्रैंडसन के साथ गाँव में सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, और उनके बाद इस जहाज का कैप्टन तुम होगे। जो सुनकर उसका असिस्टेंट बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसकी जिंदगी का एक ही ख्वाब था, एक दिन वो भी कैप्टन बनेगा। लेकिन साथ वो गमजदा भी हो गया था, क्योंकि उसके कैप्टन के रिटायर के बाद वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। रात को खाने के वक्त कैप्टन बताता है एक बार इंग्लैंड पहुंचने के बाद सबको अच्छे पैसे मिलेंगे। इसके बाद जहाज से अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन किसी को जहाज में कुछ नजर नहीं आता। क्लीमेंस उस जगह पर जाता है जहां वो लकड़ी के बड़े बड़े संदूक थे। तभी समंदर में बहुत बड़ी लहर आती है, जिस लहर से सारा जहाज हिल गया था। एक लकड़ी का संदूक नीचे गिरकर टूट गया था, जिसके अंदर से बहुत सारी मिट्टी और एक लड़की बाहर निकलती है। क्लीमेंस उसको देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि किसी ने उस लड़की को उस संदूक के अंदर मिट्टी के साथ दफन कर दिया था। लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, दरअसल वो अभी भी जिंदा थी। क्लीमेंस एक डॉक्टर था, इसीलिए वो उसका इलाज कर सकता था। लेकिन कैप्टन का जो असिस्टेंट था, वो कहता है कि हो सकता है कि ये कोई जासूस हो, ये इनके लिए भी खतरा हो सकती थी, हमें इसका इलाज नहीं करना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहते हैं कि नहीं। वो क्लीमेंस से कहते हैं कि तुम इसका इलाज करो। क्लीमेंस देखता है कि उसके जिस्म में खून की कमी थी, इसीलिए वो अपना खून उस लड़की को देता है ताकि वो ठीक हो जाए। इसके बाद हम लकड़ी का एक और संदूक देखते हैं, जिसके ऊपर ड्रैगन का निशान था। उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। वहीं हम क्लीमेंस को देखते हैं, जो कैप्टन के ग्रैंडसन को उस लड़की के पास छोड़कर खुद ऊपर आ गया था, जहाँ पर एक आदमी पहले से ही चारों तरफ नजर रख रहा था। जहाँ उसको लग रहा था कि जहाज में लड़की का होना
करना ठीक नहीं है, हमें उस लड़की को नीचे फेंक देना चाहिए। लेकिन क्लीमस उसकी बात नहीं सुनता। जब वो दूरबीन से चारों तरफ देख रहा था तभी वो उस क्रिएचर को देखता है जो उस संदूक से बाहर आया था। ये बात वो क्लीमस को भी बताता है। क्लीमस कहता है कि ये तुम्हारा वहम है। वो कहता है कि वो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ जो जहाज का कुक था वो उस जगह जाता है जहाँ उन लोगों ने अपने खाने के लिए जानवर रखे थे। वो ये देखकर हैरान हो गया था कि सारे जानवरों को किसी ने मार दिया है। यहाँ तक जो कैप्टन का ग्रैंडसन का डॉग था उसको भी किसी ने बुरी तरह मार दिया था। कैप्टन सबको बुलाता है और कहता है कि ये सब किसने किया है। वो अपने आप ही अपने जुर्म को कबूल कर ले, लेकिन सामने नहीं कोई आता। कैप्टन को भी लगता है यहाँ कोई गड़बड़ है। वो सबको कहता है कि तुम सबको एहतियात से रहना होगा। जहाज में जितने भी लोग थे वो क्लीमस और उस लड़की को जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन क्लीमस कहता है कि इन्फेक्शन की वजह से सब जानवर मर गए हों, अब ये उन जानवरों को नहीं खा सकते हैं, इसीलिए वो इन सब जानवरों को जहाज से नीचे फेंक देते हैं। 2 हफ्ते गुजर गए थे। वो लड़की जो इनको संदूक से मिली थी अब भी उसकी हालत खराब थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ठीक क्यों नहीं हो रही थी। तभी जो कैप्टन का जो ग्रैंडसन था वो सबको बताता है कि हमेशा वो उसके पास रहता है। उसकी बातों से उसको मालूम हुआ वो बहुत डरी हुई थी। वो बार बार एक ही लफ्ज बोलती है जो है फीड, लेकिन उस लफ्ज की किसी को समझ नहीं आती। रात को जब क्लीमस लालटेन लेकर जहाज पर घूम रहा था तभी कुक उसको बताता है अब जहाज में किसी भी चूहे की आवाज नहीं आती। उसने कई दिनों से किसी चूहे को नहीं देखा था। क्लीमस कहता है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन से सब चूहे मर गए हों। कुक कहता है कि एक साथ सारे चूहे नहीं मर सकते हैं, जरूर किसी ने उन चूहों को मार दिया है। क्लीमस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं हम इनके ग्रुप का एक मेंबर देखते हैं जो किताब पढ़ रहा था। तभी साइड से उसको कुछ आवाज आती है। जब वो उस आवाज की तरफ जाता है वहाँ से जहाज का एक हिस्सा टूटा हुआ था। वहाँ पर वही क्रिएचर था जिस क्रिएचर ने उस जहाज के हर जानवर को मारा था। वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। उस क्रिएचर की ताकत लगातार बढ़ रही थी। अगले दिन सबको मालूम हो गया था उनका एक ग्रुप मेंबर गायब है। वो सब उस जगह पहुंच गए थे जहां उस क्रिएचर ने उनके साथी पर हमला किया था, लेकिन उसकी बॉडी वहां नहीं थी। वहां पर इनको चाकू मिलता है। कैप्टन के असिस्टेंट को लगता है ये सब क्लीमस ने किया है, लेकिन क्लीमस कहता है कि वो किसी इंसान को नहीं मार सकता कभी भी। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है। अब वो पहले से बेहतर है। अब जब उसको मालूम होता है कि वहां से कोई गायब न हुआ है तो वो चिल्ला कर कहती है शायद वो यहाँ आ गया है, हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ये समंदर के दरमियान में थे, वो जहाज से नहीं उतर सकते थे। क्लीमस को लगता है वो बहुत डरी है, इसीलिए वो उस तरह की बातें कर रही है। वो उसको अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है। उस लड़की का नाम एना था। एना क्लीमस को बताती है यहाँ से कोई गायब हुआ है या कोई जानवर मर गया है। ये काम उस ड्राइकोला का है जो माउंटेन के एक घर में रहता था। उसने एना को गुलाम बना कर रखा था। हर रात को वो उसका खून पीता था। वो अपने जिस्म पर उसके दांतों के निशान भी दिखाती है और कहती है कि अगर वो इस जहाज में है यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ रात को जहाज के ऊपर 2 लोगों की ड्यूटी थी। तभी वहाँ ड्राइकोला आ गया था जो उन दोनों में से एक को मार देता है। उसका साथी अपनी जान बचाने के लिए रस्सियों की मदद से ऊपर की तरफ जाता है जहाँ जहाज के बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। ड्राइकोला उस पर भी हमला कर देता है जिसकी वजह से जहाज का बैलेंस खराब हो गया था, जिससे सब जाग गए थे। जब वो ऊपर आकर देखते हैं वो आदमी जो रस्सियों के ऊपर चढ़ा था वो बहुत जख्मी था क्योंकि ड्राइकोला ने उसका खून पिया था। वो उसको नीचे लाकर रस्सियों से बांध देते हैं, जिसके बाद वो सब उस ड्राइकोला का तलाश करते हैं, लेकिन वो इनको कहीं नहीं मिलता। वहीं हम उस आदमी को देखते हैं जो रस्सियों से बंधा था। उसके जिस्म में कुछ बदलने लगा था। वो जोर से हिल रहा था। दरअसल ड्राइकोला के काटने के बाद वो इन्फेक्टेड हो गया था। रस्सियों को तोड़कर वो कैप्टन के कैबिन में पहुंच गया था जहां कैप्टन का ग्रैंडसन था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक कैबिन के अंदर चला जाता है और मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता है और सब लोग वहां आ गए थे। लेकिन तभी वो आदमी जो इन्फेक्टेड था वो उन पर हमला कर देता है। कैप्टन का असिस्टेंट उसको काबू करने की कोशिश करता है, जबकि कैप्टन और दूसरे लोग कैबिन के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ कैबिन के अंदर ड्राइकोला था जो कैप्टन के ग्रैंडसन का खून पी लेता है। वहाँ पर एना आ गई थी जिसके हाथ में गन थी। वो गन से लोग तोड़ देती है। ड्राइकोला वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद कैप्टन का ग्रैंडसन जिसकी हालत बहुत खराब थी क्लीमस उसको खून देता है। अब
कैप्टन देखता है कि वो लंदन शहर से 5 दिन की फासले पर हैं। दरअसल 5 दिनों के बाद ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इनका वो साथी जिसको ड्राकुला ने इन्फेक्टेड किया था उसको रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन जब सुबह होती है सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो जल जाता है, जिसका मतलब था कैप्टन का ग्रैंडसन जो इन्फेक्टेड था उसका भी यही हाल होगा। ये सब बैठकर बातें कर रहे थे। जहाज का जो कुक था वो कहता है कि वो एक शैतान है जो हम सबको हमारे गुनाहों की सजा देने के लिए आया है। वहाँ जो क्लीमेंस था वो कैप्टन के ग्रैंडसन के लिए बहुत परेशान था। वो किसी भी कीमत पर ये पता लगाना चाहता था कि कैप्टन के ग्रैंडसन को किस तरह ठीक कर सकता है। एना के साथ वो ड्राकुला को वहाँ तलाश करने लगा था। वो उस संदूक तक पहुँच गया था जिसके अंदर से वो निकला था, लेकिन वो ड्राकुला उस वक्त वहाँ पर नहीं था। वो उस संदूक के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं जिस पर ओनर का नाम नहीं लिखा था, ना ही ये लिखा था कि उसको लंदन में कौन रिसीव करेगा। एना कहती है कि ये जिस मुल्क में रहता था वहाँ उसके लिए अब कोई शिकार नहीं बचा था, इसीलिए इसको इंग्लैंड के लंदन शहर भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन के ग्रैंडसन की मौत हो गई थी। कैप्टन पूरी तरह से टूट गया था। वो कहता है कि वो अपनी बेटी को क्या जवाब देगा। तभी वो देखता है कि उसका जिस्म हिलने लगा था। वो उसके चेहरे को देखते हैं, तभी उसका ग्रैंडसन अपनी आंखें खोल लेता है, जिसका मतलब था वो भी अब इन ड्राकुला बनने वाला था। लेकिन सूरज की रोशनी पड़ने से उसके जिस्म में आग लग गई थी। ये उसको पानी में फेंक देते हैं जिससे उसकी मौत हो गई थी। क्लीमेंस अब किसी भी तरह उस ड्राकुला को मारना चाहता था। वो जानता था कि ड्राकुला को तलाश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो कहता है कि हमें उस बड़े जहाज को डुबोना होगा। वो कैप्टन को इस बारे में बताते हैं। कैप्टन कहता है कि वो खुद अपने जहाज को चलाएगा, लेकिन इससे पहले इनको ड्राकुला को ट्रैप करना होगा। रात को ये सब उसके लिए ट्रैप लगाते हैं, लेकिन ड्राकुला बहुत चालाक था। वो इनके ट्रैप में नहीं फंसता। वो इनके साथी के ऊपर हमला करके उसको मार देता है। साथ जो कैप्टन का जो असिस्टेंट था वो नीचे गिर जाता है, उसका पाँव जख्मी हो गया था। अब वो जहाज में सुराख करके उसको डुबाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर ड्राकुला आ गया था। वो असिस्टेंट को मार देता है और उसको मारने के बाद वो कैप्टन के पास जाता है। कैप्टन को भी वो जख्मी कर देता है। कैप्टन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेता है। तभी वहाँ क्लीमेंस आ जाता है। क्लीमेंस को कैप्टन बताता है बुल्गारिया वहाँ के लोगों की इस ड्राकुला के बारे में जो भी कहानियाँ हैं वो सच हैं। ये बात तुम्हें दुनिया को बतानी होगी। इसके बाद उसकी भी मौत हो गई थी। अब क्लीमेंस को बहुत गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो ड्राकुला को चैलेंज करता है और कहता है कि तुम उसके सामने आओ। ड्राकुला वहाँ आ गया था। एना भी वहाँ आ गई थी जो ड्राकुला के ऊपर गोलियां चलाती है। ड्राकुला उसके पास जाकर एना को पकड़ लेता है। एना को बचाने के लिए क्लीमेंस उस पर हमला करता है, जिसके बाद क्लीमेंस को ऊपर उठा लेता है। क्लीमेंस उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो उससे नहीं डरता। ड्राकुला कहता है कि तुम जरूर डरोगे। इससे पहले वो क्लीमेंस को मारता एना जहाज की एक रस्सी को काट देती है, जिस वजह से लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा ड्राकुला को लगता है, जिससे वो लकड़ी के दरमियान में फंस गया था। इस मौके का फायदा उठाकर क्लीमेंस और एना जहाज से कूद गए थे। इसके बाद जहाज लंदन के बंदरगाह से टकरा जाता है। यहाँ से मूवी को हमने शुरू से देखा था, जहाँ सी कोस्ट के गार्ड को जहाज के अंदर कुछ नहीं मिलता। उनको वो कैप्टन की डायरी मिलती है, जिसमें कैप्टन ने ड्राकुला के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। ड्राकुला वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ हम क्लीमेंस और एना को देखते हैं जो लकड़ी के सहारे दूसरी जगह पहुँच गए थे। क्योंकि एना भी इन्फेक्टेड थी, वो भी ड्राकुला में बदलने लगी थी, क्योंकि वो इस तरह की जिंदगी नहीं चाहती थी। इसके बाद वो क्लीमेंस को आखिरी गुड बाय बोलती है, जिसके बाद सूरज की रोशनी पड़ने से उसको आग लग गई थी। एना की मौत भी हो गई थी। अब क्लीमेंस लंदन शहर पहुंच गया था। उसको मालूम था ड्राकुला भी इसी शहर में था। सारे शहर में उस जहाज की बातें हो रही थी। क्लीमेंस जो ड्राकुला को खत्म करना चाहता था वो उसको लंदन शहर में ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ हम ड्राकुला को देखते हैं जो इंसानों के दरमियान में रहकर उनमें ही घूम रहा था। उसको अब अपने अगले शिकार की तलाश थी। जिस तरह उसने बुल्गारिया में तबाही की थी, जिस वजह से उसकी कहानी वहाँ मशहूर थी, वो इंग्लैंड में वो उसी तरह ही की तबाही करना चाहता था। साथ ही वो क्लीमेंस के आसपास ही रहता था। इसी के ही साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।